कि पूरे दुनिया में चौथा स्तंभ माना जाता है, भारत में भी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा समूह है। पहले की पत्रकारिता कैसे होती थी और आज की पत्रकारिता में क्या डिफरेंसेस आए हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ जो पत्रकार है मनीषा रेगे मैम है, जो कि पीटीआई, यूएनआई जैसे बड़े चैनल ये में जो है एजेंसीज में काम कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल आज उनका जो है 25 साल जो है पूरा किया है उन्होंने पत्रकारिता में। मैम जानना चाहेंगे, आपने जब पत्रकार एज ए पत्रकार ज्वाइन हुई थी, तभी उस समय की मतलब कैसे आप लोग काम करते थे? जब 1996 में मैंने यूएनआई में एज अ ट्रेनी सब एडिटर ज्वाइन किया था, तब 96 में न्यूज़ एजेंसीज़ में टाइपराइटर और मैनुअल एडिटिंग जो होती थी वो फेज़ आउट होने के कगार पे थी। कंप्यूटर्स का आना शुरू हुआ था, लेकिन जैसे पहले एजेंसीज को टिकर मतलब जो पेपर जो भी सब्सक्राइबर है एजेंसीज के, उनके यहाँ एक मशीन होता था। वो जो भी स्टोरीज टिकर वायर पे आती थी वो ऐसे पेपर से प्रिंट आउट अपने आप वो ऐसे उसको टिकर बोलते थे। तो वैसे आता था। उसके स्लोली जब कंप्यूटराइजेशन का दौर और थोड़ा स्पीड अप होता गया, वैसे एजेंसीज़ ने अपना टेक्नोलॉजी में भी सुधार लाया। कंप्यूटर्स आते गए। तब एजेंसीज़ में जो ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट होते थे वो डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो गया। सब एडिटर्स कंप्यूटर पे सब एडिटिंग करते थे। तो बाद में जब सैटेलाइट आया तब और थोड़ा सुधार आया। लेकिन अब सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हुआ है, वैसे जो अभी पिछले 1 साल में कोरोना काल में जब सब वर्क फ्रॉम होम दौर चल रहा है, एजेंसीज़ ने अपने जो स्पीड जो न्यूज़ देने का जो तरीका है उसमें बदलाव नहीं आया। सभी रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स घर में बैठ के भी अपना काम बखूबी से करते, और इतने 1 साल में कभी सब्सक्राइबर्स को कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला। तो पिछले 25 साल में दोनों एजेंसीज़ ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो खबरें सब्सक्राइबर्स को देने का जो काम है वो बहुत अच्छी तरह निभाया, और टेक्नोलॉजी का एडवेंट भी बहुत हेल्प किया है उसके लिए। मैम पहले ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल्स नहीं, जो आज 4G 5G जो हो रहा है, क्योंकि सारे चीज़ जो है वो हमें ऑन द स्पॉट, कहीं आग लगा हमारे विजुअल्स आ जाते हैं, हमारे पास ब्रेकिंग्स आ जाते हैं। बट आपके ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस समय आप लोग जो है न्यूज़ कैसे कलेक्ट करते थे? मेरे जो सीनियर्स हैं वो हमेशा बोलते थे, मतलब जब 82 में एशियाड कवर करना, लेकिन तब ट्रंक कॉल एसटीडी लगाने का दौर था। 90s में वो थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। तब अपना फ़ोन डायल करना, जैसे अभी जब मैं मंत्रालय करती थी तो रोज़ सुबह हमको डे कॉल, तब इतना बीट आप सिर्फ ये करोगे वो ऐसा नहीं था। एजेंसीज़ में जिस शहर में आप रहते हो वो पूरा शहर ही आपका बीट है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वहाँ वो सब आपको कवर करना है। तो सुबह उठ के सबसे इम्पोर्टेंट पहले पुलिस, वो जो डे कॉल्स बोलते हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्टेट कंट्रोल, उसको फ़ोन करना ही है सुबह सुबह उठ के। तो इस तरह वो, लेकिन फिर मंत्रालय अगर आप कर रहे हो तो वो मंत्रालय का न्यूज़ रूम में फ़ोन किया, आज कुछ है जो आपको करना होना था, आज क्या है क्या नहीं। आज के टेक्नोलॉजी के व्हाट्सएप और इससे आपको आपके स्मार्टफोन में सब डिटेल आ जाता है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं वो, तो थोड़ा इजी हो गया। तो सुबह अब आपको सिर्फ अपना फ़ोन देखना है। और अभी जो कहने को अच्छा कहने को बुरा, सोशल मीडिया ने हम सबकी लाइफ को
सब उल्टा पुल्टा कर दिया है, स्पेशली जर्नलिस्ट का, तो ट्विटर देखना क्यों। लेकिन 90s में आपको खुद को मतलब ये करना पड़ता था कि क्या है क्या नहीं, जो कंटिन्यूस आपको खुद एक्टिव रहना पड़ता था। तो अभी भी एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा इजी हो गया। यानी कि पहले जो आप लोग पत्रकारिता करती थी और अभी पत्रकारिता जो चल रहा है, उसमें ऐसा कुछ डिफरेंसेस लग रहा है कि आकाश ज़मीन का डिफरेंसेस है? नहीं, आकाश ऐसा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा इजी हो गया है। ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तो हमेशा भी एजेंसीज़ में, यूएनआई पीटीआई में हमेशा राइवलरी कंपटीशन ही होती थी। अभी और सोशल मीडिया, टीवी के साथ मतलब कंपटीशन करना पड़ता है। और अभी जो डेडलाइन होती है, अभी मिनट मिनट में डेडलाइन हो गई है। पहले लेकिन कैसे, अभी पहले न्यूज़पेपर्स को कल का पेपर में छपना है तो तुम्हारा डेडलाइन 11 बजे हो सकता था, लेकिन अभी नहीं। अभी सब न्यूज़पेपर्स को भी पोर्टल, वेबसाइट होता है, ऑनलाइन खबरें देनी पड़ती है। तो अभी सब जर्नलिस्ट का डेडलाइन मिनट टू मिनट ये हो गया है। मैम, बहुत सालों से आप मंत्रालय कवर की है, कर रही है, आज भी मंत्रालय कवर करती है। मैं खुद आपके जो है नक्शे कदम पे चलती थी। जब मैं नई नई आई थी तो ऑब्वियसली आपसे पूछती थी मैम कैसे करना है, क्या करना है। तो आप किस तरह से एक जर्नलिस्ट को आगे जो जनरेशन है उनको क्या कहना चाहेगी कि किस तरह से जो है वो बूस्ट आउट हो सके? हमेशा मतलब जब मैं नई थी, हमारे पहले बॉस ने हमको बोला था कि जब अब कभी भी कोई ऐसा नहीं बात कि हाँ मुझे ये पर्सनल इनविटेशन आया है, नहीं। यू आर नोन बाय द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क फॉर। अगर कोई चीफ मिनिस्टर आपसे बात कर रहा है, आपका फ़ोन ले रहा है, वो मनीषा रेगे से बात नहीं कर रहा है, वो पीटीआई से बात कर रहा है। तो हमारे बॉस ने पहले हमेशा ये हमेशा अपने अपने पे वो क्या गांठ बांध के रखने को ऐसा बोलते थे। क्योंकि आज के लोगों में आज नहीं, जनरल ऐसे कभी हाँ मुझे पर्सनल इनविटेशन आया है तो मैं जाती हूँ, पर्सनल इनविटेशन नहीं होता ऐसा कुछ। तो हमारा बॉस बोलते थे कि अगर आप ये फील्ड में नहीं हो या रिटायर हो गए, फिर भी आपको कोई फ़ोन करता है, किसी इनविटेशन, किसी इवेंट को बुलाता है, तभी ये पर्सनल इनविटेशन होता है। तो ये हमेशा ज़मीन पे रहना चाहिए। कुछ आपको एक्सेस है जो आपको एज अ कॉमन मैन नहीं होगा, किस जगह आपको जाना, तो वो हमेशा याद रखना चाहिए कि वो आप एक पत्रकार है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है, इसीलिए आपको इतना भाव मिल सकता है। तो और दूसरा बात हमेशा कि हमें मतलब हवा में नहीं या अपने पैर ज़मीन पे रखना चाहिए। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी कवर करते हैं तो दूर से वो आप एक ऑब्जर्वर बन के रहो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो वो लोगों में। मतलब किसी समझो अगर आप शिवसेना करते हैं या बीजेपी, तो बहुत ही आप इन्वॉल्व हो जाते हो कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वो पार्टी के वर्कर की तरह। एक न्यूट्रलिटी एक पत्रकार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई आपको हाँ ये पार्टी से एफिलिएट लगता है, कभी भी मौका नहीं देना चाहिए किसी को कि आप पे ऐसे एक ठपका लगाए किसी को। यही कहना चाहूँगी। मैम, जिस तरह से पत्रकार हैं, इतने सालों से आप पत्रकार हैं, लेकिन कुछ आपके भी कुछ संघर्ष के दिन आए होंगे इतने सालों में। कुछ आपको एक बार कभी कोई डिफ़िकल्टी आई कि आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे कैसे इसको करके दिखाना है एंड आई हैव टू डू दैट? नहीं, संघर्ष ऐसा नहीं। संघर्ष मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल बहुत ही कम बात करने वाली, अपने में से हाँ, जो और एज अ पत्रकार जो इमेज होता है कि एकदम आउटगोइंग सबसे हाँ मतलब क्या मतलब एकदम तड़फदार, एग्रेसिव इमेज इस तरह का होता है। और मैं अपने आप कम
कम। मुझे पहले तो मुझे ऐसे 4 लोग बैठे हैं, उनमें बाल औरतें भी बैठे तो मुझे बात करने में कुछ होता। लेकिन मैं बोलूँगी कि एज एन इंडिविजुअल पिछले 25 साल मैं बहुत इम्प्रूव हो गई हूँ। मैं एक अननोन आदमी के साथ भी एक कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ। अभी भी बहुत, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने काम के लिए जो ज़रूरी है इतना तो मैं बात कर सकती हूँ। अ, कुछ ऐसे चैलेंजेस आए नहीं, होंगे जिसको कि आपको स्टोरी लेने मतलब मिल नहीं रहा है, या फिर कहीं कुछ मुझे ऐसा कुछ अलग सा करना है? नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप मतलब अपनी क्या बोलते हैं उसको, कान ज़मीन पे रखो, क्या कहाँ कुछ हो रहा है, तो मतलब मिल जाता है सब। हमारे पहले बॉस बोलते थे कि मुझे ये मालूम नहीं, ये नंबर मेरे पास नहीं है, नहीं ये नहीं बोलना है तुमको। अगर तुम्हारे पास है भी नहीं वो नंबर कॉन्टैक्ट कि मैं ये स्टोरी कहाँ से करूँ, कौन मुझे देगा, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे ये कहाँ से मिल सकता है। तो ये इस तरह से अपने को डेवलप करना चाहिए ये। जिस तरह से इतने साल हो गए हैं, आज का टेक्नोलॉजीज़ बहुत आगे बढ़ गया है, तो लगता है कि फ्यूचर्स में पत्रकारिता का कुछ अलग भी रुख हो सकता है? नहीं, अलग रुख ऐसे नहीं। प्रिंट मीडिया जितना भी किसी भी प्रॉब्लम में गुजरे, वो तो रहेगा ही। जो ज़्यादा मतलब जो चैनल्स या पोर्टल्स है तो वो कम हो जाएंगे, जो जेन्युइन जो रहना है वो रहेंगे ऐसे। कोरोना काल में जो है प्रिंट मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा जो है, या पत्रकारिता के ऊपर जो है बहुत बड़ा ये हुआ है। कई मीडिया हाउसेस बंद हो गए हैं, कई लोगों को नौकरी मतलब चली गई है। तो किस तरह से लगता है फीलिंग्स कि अपने ही समूह के लोग जो है? तो लेकिन एक उनके ये बहुत ही मतलब ख़राब बात हुआ, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हुआ है कि जो एक एकदम बॉर्न या हार्डकोर जो पत्रकार है, जो कहाँ जाके कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी वो यूट्यूब जैसे एवेन्यूज़ आए हैं। बहुत लोग अपना ब्लॉग्स लिखते हैं। तो अभी पत्रकारिता किसी कम थोड़े बहुत लोगों का ये सीमित नहीं है। जो भी जानकारी लेने का उत्सुक है या लिख सकता है, अच्छा वो कोई भी अपना मतलब लिख सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से एवेन्यूज़ इतने बढ़ गए हैं कि इन्फॉर्मेशन अब सिर्फ न्यूज़पेपर से ही मिलेगी ऐसा नहीं है। तो शायद हम अपनी बिरादरी के लोगों ने भी ये थोड़े अपने आप को एक्सपांड करना चाहिए। ये थे मनीषा मैम, जो पिछले 25 साल से जो है रिपोर्टर कर रही है, पूरे ग्राउंड टू लेवल है। कभी मैं खुद इनकी जो है बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब मैं नई नई आई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं इनकी कान में जाके पूछती थी कि मैम इसको कैसे करना है, और ये बड़े ही सरलता से, बड़े ही मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़े ही सादगी से जो है वो कोई भी चीज़ को समझाती थी। और इनमें ज़्यादा जो बहुत कम बोलती है, लेकिन काम की मैटर में जो है इनसे आगे कोई हो नहीं सकता है, ये मेरा मानना है। ये इन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता जो है वो आगे जो है उसको और जो है एक्सपोज करने की ज़रूरत है, और जो है उनको आगे प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर अपने आप को, अगर वो चाहे कि हम ब्लॉग लिख सकते हैं, हम यूट्यूब पे जा कर के अपने आप को एक शो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चैनल्स बंद हो रहे हैं या जॉब चले जा रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को भी लोग यूज़ करके अपना कमाई का एक ज़रिया बन सकते हैं, ना कि हम निराश हो सकते हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।